अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर हब चैनल। आज का यह लेक्चर महा टीईटी 2025 के सब्जेक्ट सीडीपी का 10वां चैप्टर शमूलियाती तालीम या मखसूस तालीम का वन शॉट लेक्चर है। यहाँ पर आज हम इस लेक्चर में एक ही चैप्टर को पूरा एक लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए है, जहाँ पर हमारा टारगेट है 30 आउट ऑफ 30। इंशाल्लाह इन लेक्चर्स के अलावा आपको सीडीपी के लिए कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ यहीं से कवर कराया जाएगा। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। मखसूस तालीम क्या होता है, किस लिए ली जाती है, वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर ऐसे बच्चे जो अपने उम्र वाले आम बच्चों के मुकाबले जिस्मानी, जहनी, जज्बाती और समाजी खुसूसियात के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं और तालीमी अमल के दौरान इन पर ख़ास तवज्जो देने की या खुसूसी इंतज़ाम करने की ज़रूरत होती है, ताहम वो अपनी उम्र वाले आम बच्चों की बराबरी नहीं कर सके। ऐसे खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों की शनाख्त ज़हनी तौर पर इस्तिस्नाई और समाजी तौर पर एक इस्तिस्नाई के लिहाज से की गई है और इनके इनफरादी सलाहियतों की बेहतरीन नशोनुमा के लिए खुसूसी प्रोग्राम अग़्ज़ किए गए हैं। देखिए किन को कह रहे हैं हम, ख़ास बच्चे, एक आम बच्चों की तरह जो नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे जो अपनी उम्र वाले बच्चों के मुकाबले में ऐसे बच्चे हैं। देखिए यहाँ पर कि वो अब जो आम बच्चे, नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनकी तरह नहीं होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सी चीज़ आएगी, वो फिज़िकल डिसेबल रहेंगे, आम बच्चों की तरह नहीं रहेंगे, उनके अंदर फिज़िकली कोई प्रॉब्लम रहेगी या मेंटली, जहनी तौर पर वो डिस्टर्ब रहेंगे या कोई डिसीज़ रहेगा उन्हें, ये दोनों में भी। नेक्स्ट, जज्बाती तौर पर वो सही नहीं रहेंगे। तो इस तरह के जो बच्चे हैं, तो समाजी खुसूसियत के लिहाज से वो बच्चे क्या रहते हैं, आम बच्चों की तरह नहीं रहते, कुछ अलग रहेंगे। तो वो बच्चे क्या कहलाते हैं, इस्तिस्नाई बच्चे। और तालीमी अमल के दौरान जहाँ एजुकेशन देते हैं, वहाँ पर भी ये बच्चों के लिए हमें ख़ास तवज्जो देनी होती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो जिस्मानी तौर से, जहनी तौर से, जज्बाती तौर से सही नहीं है, आम बच्चों की तरह नहीं है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बच्चों को एजुकेशन तो हमें देनी है, तो ये बच्चे आम बच्चों की तरह नहीं हैं, तो इनके लिए हमें और ज़्यादा ख़ास तवज्जो उनको देनी रहेगी, उनके लिए खुसूसी इंतज़ाम करना रहेगा। इंतज़ाम उनकी डिसेबिलिटी के ज़रिए हो सकता है, यानी कि उनकी डिसेबिलिटी को देखकर कर सकते हैं। जिस्मानी तौर से उन्होंने डिसेबल है, तो उस लिहाज से हमने किस तरह से इंतज़ाम करना चाहिए, फैसिलिटी देना चाहिए बच्चों को, तो ये चीज़ें मायने रखती है। तो ख़ास तवज्जो यहाँ पर हमें एज अ टीचर देनी होती है। तो ये खुसूसी इंतज़ाम खुसूसी बच्चों में आ जाएगा। ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, आपने देखा होगा। और ज़रूरियत होती है, वो अपनी उम्र वाले बच्चों की बराबरी नहीं कर सकते। वो बच्चे, उन बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, तो वो इजीली चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इनको समझाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी, टीचर को भी ज़्यादा मेहनत लगती है बच्चों को समझाने के लिए, और साथ में उनको ज़रूरियात जो भी है उनकी, वो भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करा के देनी होती है। और ऐसे बच्चे क्या कहलाएंगे फिर, इस्तिस्नाई। और शनाख्ती, जहनी तौर पर इस्तिस्नाई और समाजी तौर पर एक इस्तिस्नाई के लिहाज से की गई है। इनको क्या कहा है, एक मखसूस बच्चे। यहाँ पर देखिए हमारे चैप्टर का नाम ही है, क्या है, मखसूस तालीम है, लेकिन यहाँ पर ये बच्चे किस तरह से आते हैं, मखसूस बच्चे बोलकर कहलाएंगे ये। नेक्स्ट, यहाँ पर हमें क्या देनी है, मखसूस तालीम देनी है, शमूलियाती तालीम देनी है। कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 में इन खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी गई है, ताकि इन बच्चों को तालीम तक से सिर्फ रसाई हासिल ना हो, बल्कि वो कामयाबी भी हासिल कर सके। इसके लिए इन्हें तालीमी एतबार से बराबरी के मौक़े मिलने चाहिए। इनके लिए देखिए कौमी तालीमी जो पॉलिसी है 1986 में, खुसूसी ज़रूरियात बच्चे, जो इस तरह के बच्चे हैं, वो बच्चों को जहन में रखकर बच्चों की तालीम पर ख़ास तवज्जो दी गई है, इनके ऊपर अलग से तवज्जो दी गई है। और इन बच्चों की तालीम के लिए क्या है, सिर्फ रसाई हासिल ना हो, बल्कि वो कामयाबी भी हासिल करें। ये बच्चों को कामयाबी तक पहुंचाने के लिए उनको सहूलियात देनी है और इन्हें तालीमी एतबार में मौक़े फराहम करना है। नेक्स्ट,
कौमी तालीमी पॉलिसी ऐसे जिस तरह से देखिए रिजर्वेशन दिया जाता है, सबको इक्वल लेके चलने के लिए रिजर्वेशन होता है, या फिर साथ में क्या रहेगा आपका, कोई फिजिकल डिसेबल है तो हैंडीकैप का एक सर्टिफिकेट होता है, उसकी वजह से भी मार्क के अंदर उनको फैसिलिटी दी हुई होती है। तो इस तरह से खुसूसी बच्चे उसमें आ जाएंगे वो भी। नेक्स्ट, कौमी तालीमी पॉलिसी ऐसे खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों के लिए शमूलियाती तालीम इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत करती है। कौन करती है, ये याद रखना है आपको। कौमी तालीमी पॉलिसी कैसे बच्चे, खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चे, याद रखना है। इस्तेस्नाई बच्चे पूछेगा या फिर खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चे बताएगा, दोनों में से कोई एक पूछ सकता है। तो बच्चों के लिए कौन सी तालीम, शमूलियाती तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये किस तरह से आगे हम पढ़ेंगे। याद रखना है आपको, इन बच्चों के लिए शमूलियाती तालीम, इंक्लूसिव एजुकेशन की वकालत कौन करती है, कौमी तालीमी पॉलिसी। नेक्स्ट, जिसमें खुसूसी ज़रूरियात वाले तलबा को आम तलबा के साथ कुछ ख़ास सहूलियात देकर एक ही जगह तालीम दी जाती है। ये बच्चों को क्या करेंगे, सभी की जगह तालीम देते, एक साथ बिठाकर तालीम देते हैं, लेकिन वो बच्चे इजीली समझ सकते हैं सारी चीज़ें। इन बच्चों को समझने के लिए ज़रूरियात होती है कोई चीज़ की, तो वो सब कुछ बच्चों को, ख़ास बच्चों को देना होता है। और ये किस तरह से है, उनकी डिसेबिलिटी को देख कर की दिया जाता है। तो ये सब कुछ हम आगे आगे देखेंगे वन बाय वन। इतना आपको क्लियर रखना है कि ये बच्चों को क्या किया जाता है, ख़ास सहूलियत दी जाती है और एक साथ एक जगह तालीम दी जाती है। नेक्स्ट है देखिए, शमूलियत तालीम, शमूलियाती तालीम का नज़रिया अमेरिकी मैदानी तालीम में मरकज़ी धारा तहरीक का नतीजा है। किसका नतीजा है, शमूलियाती तालीम का नज़रिया अमेरिकी तालीमी मैदान में मरकज़ी धारा तहरीक, ये इन्वर्टेड कॉमा में है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट, जिसके तहत माजूर और पसमानदा बच्चों को खुसूसी टेक्निकों की मदद से आम बच्चों की जमात में शामिल करके तालीम दी जाती है। इसके लिए 2 तरह के तरीक़े अपनाए जाते हैं। देखिए क्या बताया है कि जिसके तहत माजूर बच्चे, जो माजूर है। नेक्स्ट, पसमानदा बच्चे, जो पिछड़ी जातों के, जहाँ पर एजुकेशन नहीं दी जाती, वो बच्चों को भी अंदर शामिल किया है खुसूसी टेक्निकों की मदद से। अब वो खुसूसी टेक्निक क्या है हम आगे देखेंगे। मदद से आम बच्चों की जमात में शामिल करके तालीम दी जाती है। ये बच्चों को हम क्या करेंगे, उनकी माजूरी देखकर फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, फिर उस हिसाब से आम बच्चों की जमात में इन्हें शामिल करेंगे और सभी की तरह उन्हें यकसा तालीम देने की कोशिश करेंगे। और ये 2 तरह के तरीक़े अपनाए जाते हैं। कौन कौन से है देखिए। पहला है उमूमियाना, नॉर्मलाइजेशन, यहाँ देखिए उमूमियाना नॉर्मलाइजेशन। सेकंड है मरकज़ी धारा, मेन स्ट्रीमिंग। क्या है फर्स्ट, अब देखेंगे वन बाय वन डिटेल में इनके बारे में। पहला है उमूमियाना नॉर्मलाइजेशन। देखिए, इस अमल के तहत खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को आम बच्चों की तरह उमूमी जमातों में जुज़्व वक्ती या मुकम्मिल वक्ती तौर पर खुसूसी निगरानी और रहनुमाई के साथ शामिल किया जाता है। उमूमियाना नॉर्मलाइजेशन में क्या किया जाता है, ये बच्चों को, जो नॉर्मल बच्चे हैं, आम बच्चे हैं, उनकी तरह उमूमी जमातों में, जो वो बच्चे जिस क्लास में पढ़ते हैं, जिस तरह से पढ़ते हैं, वही जमातों में इन्हें जुज़वी तौर पर या मुकम्मिल तौर पर ये बच्चों को, लेकिन जुज़वी तौर पर या मुकम्मिल, अब उनकी डिसेबिलिटी पर डिपेंड करेगा किस तरह से। तो कम ज़रूरत रही तो उन्हें जुज़वी तौर पर या मुकम्मिल तौर पर खुसूसी निगरानी दी जाएगी और रहनुमाई के साथ यहाँ पर शामिल किया जाएगा। ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन, उमूमियाना। नेक्स्ट है मरकज़ी धारा। अब इसमें क्या है देखिए, मरकज़ी धारे में मेन स्ट्रीमिंग, इस तरीक़ा एक शमूलियती तरीक़ा भी कहलाता है। ये जो तरीक़ा है क्या कहलाता है, शमूलियती तरीक़ा कहलाता है, जिसके तहत खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों को आम बच्चों के साथ जोड़कर इनके ग्रुप बनाए जाते हैं। क्या किया जा रहा है यहाँ पर, खुसूसी ज़रूरियात वाले जो बच्चे हैं वो बच्चों को आम बच्चों के साथ जोड़कर ग्रुप बनाया जाता है और आला खुसूसियत वाले सलाहियतों वाले बच्चों की मदद से इनकी ज़ेरे असर खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चों की सलाहियतों की आला तरीन नशोनुमा के हुसूल में मदद की जाती है। ओवरऑल देखा जाए तो क्या किया जा रहा है, 2 बच्चों को, 2 बच्चे यानी जो खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चे हैं उन्हें और आम बच्चों, ये दोनों का ग्रुप बनाया जा रहा है। और जो बच्चे क्या है, आला तरीन
सलाहियत वाले हैं तो उनको खुसूसी ज़रूरियत वाले बच्चों की हेल्प कराई जा रही, ग्रुप में मिलकर पढ़ाया जा रहा है। तो जैसा ग्रुप बनाए जाते हैं वहाँ पर कुछ बच्चे ज़हीन रखे जाते हैं और कुछ बच्चे मीडियम या कुन ज़हीन बच्चों को भी शामिल किया जाता है क्लास में भी जब आप कोई टीम बनाते हो। यानी कि जब बच्चे अब एक ग्रुप में ही सब बच्चे यहाँ यहाँ पर क्या रहेगा, कुन ज़हीन आ जाएंगे, एग्जाम्पल है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, वो ग्रुप पूरा का पूरा डाउन में चला जाएगा और जहाँ पर सब होशियार रहेंगे तो वो पूरा हाई पे चला जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों को मिक्स करके ग्रुप बनाया जाता है ताकि वो एक दूसरे की हेल्प से सीख सके। तो इस तरह से होता है किसमें, मरकज़ी धारा में, और ये शुमूलियाती तरीक़ा भी कहलाता है। नेक्स्ट खुसूसी ज़रूरियत वाले बच्चे देखेंगे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। खुसूसी ज़रूरियत वाले बच्चे, चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। फर्स्ट है, देखिए क्या है, पहला रहेगा हमारा, हम देखेंगे यहाँ पर नाबीना या बसरी माजूर। बसरी किसे कहते हैं, जो नाबीना रहते हैं उन्हें ही हम बसरी कहते हैं। देखिए याद रखिए, कभी बसरी आएगा तो कभी नाबीना आएगा, जिसको बसरी नहीं पता है तो वो देख लीजिए। ब्लाइंड विजुअल इम्पेयर्ड, नाबीना यानी ऐसे बच्चे जिनकी बसारत इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि इन्हें बसीरती तरीक़ों से बिल्कुल भी तालीम नहीं दी जा सकती। इनके लिए तालीम की बसरी तरीक़े जैसे लम्स और समाअत के ज़रिए तालीम दी जाती है। क्या है ये बच्चे, इस तरह से है, नाबीना बच्चे हैं। पहले तो ये इनकी क्या है, ये विजुअली जो इम्पेयर्ड है, यानी जो नाबीना बच्चे हैं इनके अंदर बीनाई की माजूरी है। ये बच्चे भी नाबीना है, यानी कि उन्हें आँख से बराबर दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बच्चे जिनकी बसारत आँख से ना दिखना, इसी को ही बसारत कहते हैं, तो इतनी ज़्यादा कमज़ोर है, इन्हें बसीरती तरीक़ों से आप पढ़ा ही नहीं सकते, उन्हें तालीम दे ही नहीं सकते। यानी ऐसे बच्चों को आमतौर पर अंधे कहा जाता है, नाबीना। तो ये बच्चे इसमें आ जाएंगे। तो इन्हें आप पढ़ा सकते हो क्या, एक नॉर्मल स्कूल में तो ये बच्चों को पढ़ा ही नहीं जाता, वो बच्चों का एक अलग ही स्कूल होता है। तो कहाँ किस तरह से तालीम दी जाती है ये बच्चों को, इनकी तालीम बसरी तरीक़े से, जैसे अब किस तरह से दी जाती है, जो आँख का काम होता है उसकी जगह आप क्या यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर लम्स और समात के ज़रिए तालीम दी जाती है। यानी लम्स किसे कहेंगे, जहाँ पर फील टच करके आप चीज़ों को समझा रहे हैं। उनकी एक अलग बोर्ड होती है जहाँ पर वो उंगलियों का टच करके गिनती गिनना सीखते हैं, जो भी अल्फ़ाबेट होता है वो सब कुछ वहाँ से सीखते हैं। आँख जिसे नहीं होती उनका अलग स्कूल होता है। तो ये हो गया। और समात के ज़रिए या फिर उनको कुछ सिखाना रहता है तो उन्हें याद कराया जाता है। अल्फाज वो लोग सुन सकते हैं ना, उनकी समात तो बराबर है, तो उनको सुनकर वो हिफ्ज़ कर सकते हैं चीज़ों को। तो ये ज़रिए से उन्हें क्या दी जाती है, तालीम दी जाती है। नेक्स्ट कमज़ोर बीनाई वाले बच्चे, यानी अब ये रहेगा पार्शियली साइटेड, जो बच्चे आधा देख सकते हैं आधा नहीं, यानी उनकी जो कमज़ोरी है, ये टोटली क्या थे, नाबीना थे बच्चे, इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा था फर्स्ट में। सेकंड में क्या है, बच्चे कमज़ोर है, उनकी बीनाई कमज़ोर है, वो देख तो सकते हैं लेकिन कमज़ोर है। ऐसे नाबीना जो तालीम के दौरान अपनी बसारत का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनकी बीनाई तमाम तर इस्तिलाहात के बाद कमज़ोर हो जाती है। क्या है, कैसे बच्चे हैं ये, ऐसे बच्चे हैं इसमें जो तालीमी तौर पर तालीम के अंदर अपनी बीनाई को यूज़ तो कर सकते हैं, बसारत दौरान अपनी बसारत का इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन बीनाई तमाम इस्तिलाहात के बावजूद उनकी क्या हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है। ऐसे बच्चों के लिए खुसूसी बसरी वसाइल और हरकत व सकनात पर मुबनी हिदायती तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बसरी माजूर बच्चों की तालीम के लिए मुंतज़िर तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। क्या किया जाएगा यहाँ पर, अब खुसूसी बसरी वसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा, जो भी आलात रहेंगे। हरकत व सकनात के ज़रिए बच्चों को समझाया जाएगा। मुबनी हिदायती तरीक़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है, यहाँ पर हिदायतें देंगे। बसरी माजूर बच्चों की तालीम की मुंतज़िर तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। क्लास में बच्चे नाबीना है, कमज़ोर है, तो उन्हें आप क्या करेंगे, जो बच्चे बीनाई नहीं है, उनकी कमज़ोर है, तो सामने उनको बिठाएंगे, फर्स्ट सेकंड डेस्क पे बिठाएंगे, या फिर उन्हें इलाज के लिए उनको चश्मा लगाकर वो बच्चे देख सकते हैं। तो इस तरह से ये बच्चों की बीनाई को दूर करके आप एजुकेशन देते हो। नेक्स्ट तबई इमदाद, अब ये देखेंगे हम वन बाय वन। तबई इमदाद, तिब्बी इमदाद, सॉरी,
कमज़ोर बीनाई वाले बच्चों की शनाख्त तो होने पर नहीं, फौरी तिब्बी इमदाद फराहम के बीनाई का मज़ीद नुकसान होने से बचाया जा सकता है। तो देखिए क्या बताया गया है कि तिब्बी इमदाद करना है। यहाँ पर जो कमज़ोर बीनाई वाले बच्चे हैं इनकी आपको शनाख्त करना है। पहले समझ आ जाता है, बच्चे क्या कहते हैं, मैडम हमें जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो आप उन्हें पहले देखेंगे कैसे है वो बच्चे, तो उस हिसाब से आप बच्चों को पहली अगली नशिस्तों पर बिठा सकते हैं, यानी कि सामने के डेस्क पर बिठा सकते हैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, फौरी तिब्बी इमदाद करेंगे, उन्हें इलाज के लिए कहेंगे कि आप एक बार डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से मशवरा लीजिए कि आपकी क्या कमज़ोरी है। तो ऐसा फराहम करना है, तिब्बी इमदाद फराहम करने हैं। बीनाई का मज़ीद नुकसान, अब देखिए क्या होता है, आमतौर पर जब बीनाई कमज़ोर होती है आप बच्चों को ज़्यादा, अब आगे आएगा देखिए वहाँ से हम देख लेंगे ज़्यादा। अब देखिए जिसका बीनाई कमज़ोर है और उसको आँख से ही ज़्यादा वर्क दिया जा रहा है, फ़ोन में ज़्यादा मसरूफ़ है, तो वो चीज़ें अवॉइड करनी रहती है। ज़्यादा उस पर फोकस रहेगा तो चश्मे का नंबर बढ़ेगा और जो बीनाई है और ज़्यादा कमज़ोर होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ को हमें ज़्यादा मज़ीद नुकसान होने से बचाना, ये चीज़ कोशिश करनी होती है। नेक्स्ट खुसूसी जमात में क्या है देखिए, कमज़ोर बीनाई वाले बच्चों के लिए जमात में खुसूसी तौर पर अगली नशिस्त पर बैठने का इंतज़ाम, आमोदरफ्त की सहूलियात और ज़रूरी हाजात के लिए सहूलियत फराहम की जाती है। वही बात अभी हमने ऊपर बताया था कि जो बच्चे ऐसे हैं कमज़ोर बीनाई वाले बच्चों को क्या करेंगे, हम जमात में क्लासरूम में खुसूसी तौर पर अगली नशिस्त पर, नशिस्त किसे कहते हैं, जहाँ पर आप क्लास में जो डेस्क होती है जहाँ पर बैठा जाता है, तो वहाँ पर उन्हें सामने बिठाया जाए और बैठने का इंतज़ाम करना है। उनका आमोदरफ्त की सहूलियात, जो भी सहूलियात है उन्हें फ़राहम करना है, ज़रूरी हाजात के लिए सहूलियत फ़राहम करते रहना है। नेक्स्ट देखिए अब ये जो बच्चे हैं नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ सकते हैं, जो कमज़ोर बीनाई वाले हैं तकरीबन को होगा भी चश्मा, तो इस तरह से उन्हें थोड़ा बहुत पॉइंट होता है तो वो मैनेज हो जाता है। लेकिन जो टोटली नाबीना है तो उनका अलग स्कूल होता है, फिर उनको अलग तरह से एजुकेशन दी जाती है। और ये बच्चों को किस तरह से सहूलियत फराहम की जाए तो वो 1 बाय 1 है। यहाँ पर देखिए आगे नेक्स्ट थर्ड है पॉइंट, कम से कम बसरी काम। देखिए कमज़ोर बीनाई वाले बच्चों को लाइब्रेरी, मुशाहिदात और मुताल्लिक़ के काम कम से कम दिए जाते हैं। किस तरह से क्या करना है ये बच्चों को, हम क्या करना है, बच्चों को, कमज़ोर बीनाई वाले जो बच्चे हैं उनको लाइब्रेरी, मुशाहिदात, ऑब्जर्वेशन करने में बच्चों को आँख का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, मुताल्लिक़ के काम यहाँ पर क्या करना है, कम से कम देना है। तो इस तरह से भी उनकी बीनाई पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा और नुकसान नहीं होगा। खुसूसी तरीक़ों का इस्तेमाल, अब कौन कौन से तरीक़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुकम्मिल नाबीना अफराद के लिए ब्रेल टेक्निक, माइक्रो कंप्यूटर और क्रोएल की पढ़ने वाली मशीन जैसे जदीद टेक्निकल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये है उनके ऑप्शन, ये इन चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुसूसी तरीक़ों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर जो बच्चे नाबीना हैं उनके लिए ये है। तो देखिए यहाँ पर किस तरह से नाबीना वाले अफराद के लिए है, हमने देखा ये। अब नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर समाई माजूर वाले बच्चों की तालीम। ये चैप्टर पढ़ते टाइम आपको तो एक चीज़ फील हो रही होगी, देखिए अल्लाह का कितना बड़ा शुक्र है आपको कि हम सबको किस तरह से हमारे पास ये सब कुछ है, फिर भी कुछ नहीं मिलने पर हम मायूस हो जाते। तो ऐसा मायूस नहीं होना है, किस तरह से हमें पूरे ऑर्गन सही सलामत है हमारे। हम नाबीना होते थे तो कर पाते थे क्या कुछ, लेकिन थोड़ी थोड़ी बातों में हम ना मायूस हो जाते हैं कि हमें ये नहीं मिला वो नहीं मिला। तो एक बात तो देखिए यहाँ पर ये चैप्टर से आपको अच्छा खासा रियलाइज़ हो रहा होगा हमारे पास अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमतों से हमें नवाजा है। फबिया ये आलाई रब्बी को मातु कस्सिबान, आपको देखिए यहाँ से कितना कुछ होने के बावजूद भी हम लोग नाशुक्री की तरफ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करते रहना है कि अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ सही सलामत दिए हैं। नेक्स्ट समाई माजूर बच्चों की तालीम। देखिए अब यहाँ पर समाई माजूर वाले बच्चे हैं, एजुकेशन फॉर हियरिंग ऑडिटरी इम्पेयर्ड। देखिए समाई माजूर बच्चों की चंद मिसालें और इस एतबार से इनके लिए तालीमी तरीक़े दर्ज झेल के मुताबिक है। कौन कौन सी है, अब देखिए 1 बाय 1। समाई माजूर बच्चे जो सुन नहीं सकते, ये बच्चे आएंगे इसमें। देखिए पहला है पस लिसानी बहरापन,
प्रीलिंगुअल डीफनेस, लैंग्वेज डीफनेस। ऐसे अफराद जो पैदाइशी तौर पर बहुत कम सुनते हैं या मुकम्मल बहरे होते हैं, वो किसी भी ज़बान को सुनकर सीखने से कासिर होते हैं। देखिए क्या है, ऐसे अफराद जो पैदाइशी तौर पर बहुत कम सुनते हैं, ये बच्चों का तो कुछ हो जाएगा जो कम सुनते हैं, लेकिन जो बच्चे मुकम्मल बहरे होते हैं, देखिए ये लोगों के लिए और हमें स्पेशल चीज़ें देनी रहेगी, उनका एक स्पेशल स्कूल होता है ऐसे बच्चों का। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर बहुत कम सुनते हैं या मुकम्मल तौर पर बहरे होते हैं, वो किसी भी ज़बान को सुनकर सीखने से कासिर होते हैं। देखिए लैंग्वेज बच्चे क्या करते हैं, सुनकर ही सीखते हैं। जो घर की जो लैंग्वेज होती है, जो अपनी लैंग्वेज फर्स्ट कहलाती है, तो हम एक्वायर किस तरह से करते हैं, अल्फाज को सुनकर दोहराते हैं, फिर वो चीज़ हमें याद होती है। लेकिन ये बच्चे शुरू से ही नहीं सुन पाते, तो ये बच्चे किस में जाएंगे, हमारे समई माजूर बच्चों में जाएंगे। तो ये बच्चे लिसानी जो हमारी ज़बान है, ज़बान को सुनकर सीखने से क्या रहेंगे, खासिर रहेंगे। नेक्स्ट आपका है पेश लिसानी बहरापन। पहला तो कह में आ गया ये पस लिसानी बहरापन, और नेक्स्ट है पेश लिसानी बहरापन। इसमें क्या है देखिए, प्री लैंग्वेज डीफनेस। ऐसे अफराद जो पैदाइशी बहरे नहीं होते लेकिन कुछ जिस्मानी या माहौलियाती वजूहात की बिना पर अपनी समात खो देते हैं, ये लोग ज़बान का इस्तेमाल करते हैं और इन अल्फाज को समझते हैं और बोलते हैं जिन्हें इन्होंने बहरा होने से पहले सीख लिया था। देखिए अब ये जो बच्चे हैं जो पोस्ट लैंग्वेज डीफनेस, पेश लिसानी बहरापन, यानी ऐसे अफराद हैं यहाँ पर जो बहरे नहीं होते, टोटली ये बहरे नहीं होते, कुछ जिस्मानी तौर पर रहेगा या माहौलियाती वजूहात, ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होने की वजह से भी कान में सुनाई कम देता है, तो ये वजह होती है। या फिर आपने आपकी कुछ फिज़िकली कुछ हादसे की वजह से भी यहाँ पर आप अपनी समात खो देते हैं। तो ऐसे लोग ज़बान का इस्तेमाल और इन अल्फाज को समझते और बोलते, कैसे बोलते हैं वो, जो उन्होंने बहरे होने से पहले जितना कुछ सीखा है उस हिसाब से ही वो बोलते हैं, उसके बाद वो कुछ नहीं सीख पाते। बहरापन कंडक्टिव डीफ। ऐसे अफराद की क़ुव्वत समात कम होती है और इन्हें सुनने के लिए ऊंची आवाज़ की ज़रूरत होती है। ऐसे जो अफराद हैं वो क़ुव्वत समात क्या रखते हैं, कम रखते हैं, इनके लिए ऊंचा सुनते हैं ये लोग। आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे लोग को आपकी आवाज़ जो आप नॉर्मल बात करते हो उससे ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, तभी वो आप क्या कह रहे हैं वो सुन पाते हैं, अदरवाइज़ उन्हें सुनाई नहीं देगा। तो इस तरह से यानी आपको ऊंचा बोलना रहेगा, तो ये तरसीली बहरापन में आ जाएगा। नेक्स्ट है देखिए हिस्सी आसाबी बहरापन, सेंसरी न्यूरल डीफ। कान के अंदरूनी हिस्से में खराबी की वजह से आवाज़ की लहरें दिमाग तक कमज़ोरी के साथ पहुंचती है, जिसकी वजह से कम सुनाई देता है। देखिए यहाँ से क्या होगा, कान के अंदरूनी हिस्से में आपकी कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से जो खराबी है उस वजह से क्या होगा, जो आपकी लहरें हैं, आवाज़ की जो लहरें दिमाग तक पहुँचती है तभी आपको सुनाई देता है। आप साइंस से होगे तो आपको पता होगा कि किस तरह से इसका मैकेनिज्म होता है। तो आवाज़ की लहरें दिमाग तक आपकी सही से पहुंच ही नहीं पा रही है, कमज़ोर हो जाएगी क्योंकि बीच में रुकावटें आ रही है, तो कमज़ोरी के साथ हो जाएगी, तो वहाँ से जो आवाज़ है कम सुनाई देगी, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आपको क्या होगा, कम सुनाई देगा। नेक्स्ट समई आलात देखेंगे, यहाँ पर कौन कौन से हैं, समई आलात का इस्तेमाल किस तरह से है। तरसीली बहरापन वाले अफराद के लिए समई आलात जिन्हें इनफरादी तौर पर कान में पहनाया जाता है और इज्तिमाई आलात जैसे लाउड स्पीकर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। देखिए समई आलात में क्या हो जाएगा, कौन से आलात का आप इस्तेमाल करोगे, तरसीली जो बहरेपन वाले अफराद होते हैं उनके लिए समई आलात क्या होता है, ये आलात को जो समई आलात होते हैं तो इन्हें कान में जो इनफरादी तौर पर इंडिविजुअल एक कान में क्या किया जाता है, पहुंचाया नहीं है। देखिए यहाँ पर पहनाया है, ये तो पहनाया जाता है, एक छोटी सी मशीन होती है जो कान के पास लगाई हुई होती है, किसी ने देखा भी होगा, उस वजह से उन्हें सुनने में हेल्प मिलती है। तो यहाँ से इज्तिमाई आलात जैसे लाउड स्पीकर वगैरह का भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लास में जब आप पढ़ा रहे हो बच्चे, समई आलात यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पढ़ाते टाइम बच्चे समई तौर पर कमज़ोर है तो लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल करके, माइक का इस्तेमाल करके आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ पर बच्चे अच्छे से सुन पाते हैं। नेक्स्ट समई तरतीब क्या है,
समई तरतीब है ये। अल्फाज के साथ होठों की हरकत की समझ पैदा करके अल्फाज और आवाज़ की शनाख्त सिखाई जाती है। अब देखिए, जो आप सिखा रहे हो तो यहाँ पर ज़्यादा ही वीक है बच्चे सुनने में, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो आप, होठों की हरकत की समझ आप, ये गेम भी होता है कि कोई सामने क्या करते हैं, बोलते हैं अल्फाज तो आप पहचानते हो, तो ये क्या होता है, अल्फाज होठों से समझ आ जाती है आप क्या बोल पा रहे हो, क्या बोल रहे हो। तो इस तरह से होठों की हरकत की वजह से समझ पैदा होती है कि अल्फाज और आवाज़ की शनाख्त यहाँ से सिखाई जाती है, तो ये भी एक तरीक़ा है। नेक्स्ट जमाती नज़्म देखेंगे। जमाती नज़्म, यहाँ पर कमज़ोर समात वाले बच्चों को जमात की अगली नशिस्तों पर बिठाया जाता है और तदरीस के दौरान आवाज़ के साथ हरकत व सकनात और होठों की हरकत पर खुसूसी तवज्जो दी जाती है। मौलिम तलबा की तरफ रुख करके एक जगह खड़ा होकर दरमियानी रफ्तार के साथ जुमले अदा करता है ताकि आवाज़ और होठों की हरकत बच्चों को समझ आ सके। ये पूरा टोटल है, यहाँ पर आपको क्या क्या करना है हमने ऊपर 1 बाय 1 देखा था। अब यहाँ से कमज़ोर समात वाले बच्चों को जमात की अगली नशिस्तों पर इस सामने बिठाएंगे बच्चों को, और तदरीस के दौरान जो आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं, हरकत व सकनात, होठों की हमारी हरकत पर खुसूसी हम तवज्जो देंगे जिसकी वजह से बच्चे सीख सकेंगे। और मौलिम को क्या करना है, तलबा की तरफ रुख कर कर एक जगह खड़े रहकर दरमियानी रफ्तार से जुमले अदा करना है जिस वजह से जुमले की अदायगी बच्चे सीखेंगे, आप क्या कह रहे हो वो समझ पाएंगे। आवाज़ और होठों की हरकत बच्चों को समझ आती है। तो ये खुसूसी ज़रूरियात वाले बच्चे हैं, इसलिए इनके लिए कुछ तो खुसूसी चीज़ करनी रहेगी। नेक्स्ट है देखिए अच्छा यहाँ देखिए, ये जो है स्टार्ट से थोड़ा सा गलत हो गया, जहाँ जहाँ आपका इस्तेस्नाई है वहाँ पर करेक्ट कीजिए। ये इस्तेस्नाई है ना कि इस्तेशनाई है। अलीफ सीन तेज से नून अलीफ हमजा ई है, इस्तेस्नाई है, ये इसको करेक्ट कीजिए। देखिए अब देखेंगे हम इस्तेस्नाई बच्चों के अक़साम, टाइप्स ऑफ एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। इस्तेस्नाई बच्चों की इनके इन्हिराफ की नौयत के एतबार से बुनियादी तौर पर मुंदरज झैल क़िस्में बयान की गई है। ए है ज़हनी तौर पर इस्तेस्नाई, इंटेलेक्चुअली एक्सेप्शनल देखेंगे, इसमें कौन आएंगे, ज़की यानी जो कि गिफ्टेड बच्चे होते हैं वो आएंगे। अब देखिए ये किस तरह से आ रहे हैं एक्सेप्शनल बच्चों में, इसलिए आ रहे हैं देखिए कि ये जो बच्चे हैं इनका आईक्यू लेवल तो हाई है, लेकिन इनके अंदर जो जज्बाती तौर पर जो रहती है डेवलपमेंट नहीं हो पाती, इसलिए ये भी जहनी तौर पर जहन से ही जज्बाती चीज़ें उनमें नहीं होती, तरक्की नहीं पाती, तो इसलिए ये भी जहनी तौर पर इस्तिस्नाई बच्चों में आएंगे। इंटेलिजेंट है लेकिन इनमें भी कमी होती है। नेक्स्ट है पसमानदा, बैकवर्ड आएंगे। फिर थर्ड है बती उस जहीन, मेंटली रिटार्डेड आएंगे। नेक्स्ट अब देखिए बी है जो रहे यहाँ पर जिस्मानी तौर पर इस्तिस्नाई, तो इसमें है फिजिकली एक्सेप्शनल में कौन कौन आ जाएंगे, बसीरती, नाबीना और कम बीनाई वाले दोनों भी आ जाएंगे। नेक्स्ट समाई और ज़बानी यानी कि जो समाज से रिलेटेड रहेंगी, जिसमें माजूरी, ज़बान से रिलेटेड, इस्तखवानी, ऑर्थोपेडिक जो है वो सब कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। और यहाँ पर और है देखिए 2 5th नंबर पर फौलिज़दा और कमज़ोर, ये भी आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए अब समाजी तौर पर जो बच्चे इस्तिस्नाई हैं तो वो कौन है, सोशली एक्सेप्शनल, नाउम्र, मुजरिम, और दूसरा है मसले वाला बच्चा, प्रॉब्लम चाइल्ड, ये सब आ जाएंगे। अब 1 बाय 1 देखिए, जो पहला है आपका क्या है, ज़की बच्चा, गिफ्टेड चाइल्ड। तो देखिए ये ज़की बच्चे ज़हनी एतबार से आम बच्चों की बनिस्बत ज़्यादा आगे होते हैं। वही बात अभी हमने बताया, इनका जो आईक्यू लेवल होता है वो हाई होता है। वो तमाम इंसानी उलूम में लगातार बेमिसाल काबिल तारीफ़ और नुमायां कारनामे अंजाम देते हैं। क्या करते हैं ये लोग, ये तो बच्चे आम बच्चों की बनिस्बत इनका जो आईक्यू लेवल होता है, क़दर ज़हानत जिसे कहते हैं हम, ये क्या रहता है, हाई रहता है। बट वो तमाम इंसानी और साथ में क्या होता है इनके साथ, वो लगातार क्या करेंगे, बेमिसाल काबिल तारीफ़ ऐसे काम करेंगे जो तारीफ़ के काबिल हो। नेक्स्ट नुमायां कारनामे ये अंजाम देते, ताहम ऐसे बच्चों की जल्द शनाख्त करके इन्हें सही रहनुमाई देने की ज़रूरत होती है। अब ये जो बच्चे की आप क्या करना है, आपने रहनुमाई करना है ये बच्चों की, यानी अब वो बच्चे आगे है, नॉर्मल बच्चों से तो आगे है, ये इनका आईक्यू लेवल हाई है, तो उनके मुताबिक इनको और अच्छे से हार्ड वाली एक्टिविटी देना पड़ेगा। आप इजी वाली देंगे तो फिर ये बच्चे
तराई जो आपकी तालीम रहती है उससे उकता जाते हैं, क्योंकि उनको सारी चीज़ें आप नॉर्मल बच्चों की तरह देंगे तो वो उनको ईजी लगने लगेगी। अब इसके बाद है देखिए समाजी तौर पर ज़की बच्चे, ये तो रिपीट हो गया है आपका गिफ्टेड चाइल्ड। हाँ, अब देखिए, अब देखेंगे हम ज़की बच्चे की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे क्या है इसकी। पहला है ज़हनी एतबार से ज़की बच्चा तेज़ अमल होता है, ये याद रखना, ये तेज़ अमल होते हैं। इसके पास अल्फाज का बड़ा ज़ख़ीरा होता है, इनके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा, वोकेबलरी ज़्यादा होती है। रोज़ाना के काम करने का अंदाज़ा दूसरों से मुख्तलिफ होता है। दूसरों से मुराद यहाँ पर जो हम नॉर्मल बच्चों से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल बच्चों की बनिस्बत इनका जो अंदाज़ा दूसरा रोज़ाना के जो काम होते हैं ये मुख्तलिफ होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है आम मालूमात वसी दर्जे की होती है, किस तरह से होती है, बड़े लेवल पर होती है। नेक्स्ट, मुताल्लिम में ज़्यादा दिलचस्पी लेते, स्टडी की तरफ वो लोग दिलचस्पी रखते हैं। गौर व फिक्र का अंदाज़ा ताज्जुब खैज़ होता है, गौर व फिक्र करते हैं। जहनी तौर पर कमज़ोर बच्चों से इसकी दोस्ती नहीं हो पाती। अब देखिए ये क्या समझते हैं, ये गिफ्टेड बच्चे हैं। अब ये ज़हीन बच्चे हैं तो हम इन्हें क्या कहते हैं, गिफ्टेड बच्चे कहते हैं। तो ये जो कमज़ोर बच्चे हैं ये बच्चों को ये नीचा दिखाएंगे और इनसे ये कभी दोस्ती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, जहानत की जांच में आला कामयाबी हासिल करते हैं। जहानत की जांच में ये क्या करेंगे, कामयाबी हासिल करते हैं। अब देखिए पसमानदा बच्चा, बैकवर्ड चाइल्ड देखेंगे यहाँ पर। ये देखिए पसमानदा बच्चा वो होता है जो अपने दर्जे के दीगर बच्चों से काम में पीछे रहता है। जिस तरह से नॉर्मल बच्चों से जो गिफ्टेड बच्चा है, ज़की बच्चा है, आगे है, उसी का अपोजिट ये पसमानदा बच्चा है जो कि बैकवर्ड चाइल्ड है। वो क्या है, पसमानदा बच्चा वो होता है जो औसत दर्जे का, जो मीडियम रहेगा उससे कम रहेगा। तो दर्जे के बच्चों में काम में पीछे रहते हैं और औसत दर्जे के तलबा की भी बराबरी नहीं कर पाते। एक तो ये पीछे रहेंगे और ना ही ये औसत बच्चों की, नॉर्मल बच्चों की तरह भी नहीं है, ये इनसे भी पीछे है, बराबर नहीं है। तो बीच में आएगा आपका नॉर्मल या औसत दर्जे के बच्चे, फिर आपका रहेगा नीचे उसके पसमानदा बच्चे, और जो नॉर्मल औसत दर्जे के बच्चे उनके ऊपर ज़की बच्चे आएंगे। नेक्स्ट अब देखेंगे पसमानदा बच्चे की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक क्या है पसमानदा बच्चे की खसूसियात के। फर्स्ट है पसमानदा बच्चे की इक्तिसाबी रफ्तार बहुत धीमी होती है। इसकी जो लर्निंग लेवल है, स्पीड है, लर्निंग स्पीड, वो बहुत क्या होती है, स्लो होती है, धीमी होती है। नेक्स्ट, पसमानदा बच्चे की जहानत औसत या औसत दर्जे से कम होती है। देखिए करीब करीब औसत रहेगी लेकिन औसत से भी कम होती है, ये भी याद रखना है। पसमानदा बच्चे की जहानत IQ कहाँ से कहाँ तक है, 80 से 90, 80 से 90 होता है इसका। ये IQ याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। IQ याद रखना है आपको। इक्तिसाबी रफ्तार धीमी होती है, और ये देखो यहाँ से कंफ्यूज हो सकता है, जहानत औसत, औसत होगी या औसत से कम होगी। देखिए पसमानदा बच्चे इसमें आ जाएंगे। पसमानदा बच्चे को अक्सर तालीमी नाकामी हासिल होती है, ये जहनी तौर पर कमज़ोर होते हैं, तो ये जो है कामयाबी इन्हें नाकामी मिलती है तालीमी। नेक्स्ट, अपने हम उम्र तलबा के मुकाबले पसमानदा बच्चा तालीम में पीछे रह जाता है। अब देखिए एज के लिहाज से क्लास होती है, यानी जो 6 साल का बच्चा है वो फर्स्ट क्लास में जाता है, तो फर्स्ट क्लास के बच्चे का जो जहन होना चाहिए, तो वो जहन उस उम्र के बच्चे, वो बच्चे उसकी उम्र के, अब फर्ज कीजिए 6 साल के बच्चे हैं, तो 6 साल के बच्चे जो वर्क कर पाते हैं, जो जिस तरह से सोच पाते हैं, वो बच्चा नहीं कर पाएगा। कौन बच्चा, पसमानदा बच्चा तालीम में पीछे रहता है। और हम उम्र तलबा के मुकाबले ये क्या रहेंगे, बच्चा 6 साल का है तो वो हरकतें करेगा अपने 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, इस तरह से वो हरकतें करेगा। तो अपने बच्चे के मुकाबले उम्र के, एज के लिहाज से भी वो वर्क नहीं करता। आम निसाब और तरीक़े तदरीस पसमानदा बच्चों के लिए मुश्किल महसूस होता है। जो आमतौर पे निसाब बनाया जाता है एवरेज, तो वो आम निसाब और तरीक़े तदरीस जो भी टीचिंग मेथड आप यूज़ करते हैं, ये पसमानदा जो बच्चे होते हैं, नहीं, पसमानदा बच्चे ही जहन में रखिए, क्योंकि वहाँ पर जो लिस्ट है आपको बताई थी पहले, जो IQ लेवल पे है वो आपको पूरी याद रखनी है। अगर से यहाँ पर आप कुन जहन बोलेंगे तो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर कुन जहन को और अलग बताया है। तो पसमानदा ही याद रखिए। तो जो पसमानदा बच्चे हैं तो इनके लिए जो निसाब होता है, करिकुलम, आमतौर पर जो करिकुलम बनाया जाता है, ये टीचिंग मेथड आम बच्चों के लिए होता है, वो इनको मुश्किल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है
क्या है, मुनासिब तरबियत और हौसला अफजाई के ज़रिए इन्हें औसत दर्जे की तलबा बनाया जा सकता है। देखिए ये क्या है, एक अच्छी बात है इनके लिए, पॉजिटिव है कि यहाँ पर ये बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा फोकस करेंगे बच्चों पर और हौसला अफजाई करके उनको इंकरेज करके चीज़ों में, और इन्हें औसत दर्जे की तरफ ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट अब बतीउस ज़हीन बच्चा, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड देखेंगे। क्या है, बतीउस ज़हीन बच्चा, मेंटली रिटार्डेड। बतीउस ज़हीन बच्चा कम अक्ल होता है। अब देखिए ये बच्चा ऐसा है कि इसको मेहनत की जाए तो वो औसत की तरफ जा सकता है, लेकिन जो बतीउस ज़हीन बच्चा है तो ये क्या है, बहुत कम अक्ल होता है। इसमें सोचने, समझने, गौर व फिक्र करने और अपने फ़ायदा नुकसान समझने की सलाहियत नहीं होती। क्या क्या नहीं होता ये भी याद रखिए आप। इनमें क्या है, सोचने, समझने, गौर व फिक्र करने, क्या सही है क्या गलत, ये अपना फ़ायदा किस में है, किस में हमारा नुकसान हो रहा है, ये समझने की इनमें बिल्कुल भी सलाहियत नहीं होती है। मुनासिब देखभाल और तरतीब के ज़रिए ऐसे बच्चे औसत दर्जे के बच्चों की तरह ज़िंदगी गुजारने के काबिल बन जाते हैं। देखिए अब ये भी बच्चे क्या है, अब अगर से इनके मुनासिब देखभाल करे, तरतीब दे और बच्चों को औसत बच्चों की तरफ ज़िंदगी जिस तरह से औसत बच्चे गुजारते हैं उसके काबिल आप बना सकते हैं, ये पॉसिबल है। नेक्स्ट, बतीउस ज़हीन बच्चे भी जा सकते हैं औसत में, पसमानदा बच्चे भी जा सकते हैं, लेकिन शर्त रहेगी उनके ऊपर ध्यान देना रहेगा। अपने हम उम्र बच्चों के मुकाबले अपने, नहीं ये रिपीट हो रहा है, यहाँ से है, अब रहेगा हमारा बतीउस ज़हीन बच्चे की खुसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक। बतीउस ज़हीन बच्चों में मुशाहिदा, तख़य्युल, सोच, इस्तदलाल के अलावा दीगर ज़हनी सलाहियतें भी बहुत कम मकदार में पाई जाती है और वो किसी तर्ज की अमल का नतीजा अख्ज़ करने के काबिल नहीं रहते। यहाँ पर जो बच्चे हैं कौन से, बतीउस ज़हीन बच्चे, तो इनके लिए ये क्या करते हैं, बतीउस ज़हीन बच्चों में जो ऑब्जर्वेशन करना, तख़य्युल, इमेजिनेशन, थिंकिंग से रिलेटेड, इस्तदलाल के अलावा दीगर जो ज़हनी सलाहियतें होती है ये भी बहुत कम मकदार में पाई जाती है और वो किसी तर्ज अमल का नतीजा अख्ज़ करने के भी एबल नहीं रहते। नेक्स्ट, इक्तिसाबी सलाहियत बहुत ज़्यादा सुस्त होती है, लर्निंग एबिलिटी उनकी बहुत सुस्त होती है, स्लो होती है और महारती कामों को सीखने में बहुत वक्त दरकार होता है। जो भी स्किल्स वो सीखते हैं तो उसके लिए उन्हें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, कोई भी चीज़ वो नहीं सीखते, उन्हें उसके लिए ज़्यादा टाइम देना रहेगा। कुंद जहन की वजह से किसी बात को ज़हन नशीन कराने के लिए इसे बार बार दोहराना पड़ता है। जहाँ पर आपको याद कराना है कोई चीज़ को तो ये लोग क्या है, कुंद ज़हीन है, तो इस वजह से कोई भी बात इनको हिफ्ज़ कराना है या याद कराना है, जहन नशीन कराना है, तो इसके लिए बार बार दोहराना पड़ता है, जल्द याद नहीं होता। इन बच्चों की ख्वाहिशात, दिलचस्पियाँ, रुझानात, पसंद और ज़रूरियात बहुत महदूद होती है और साथ में क्या है, ये ज़्यादा ख्वाहिशमंद नहीं होते हैं, छोटी मोटी चीज़ों को लेकर खुश हो जाते हैं, ज़्यादा दिलचस्पियाँ तो नहीं होती इनमें, रुझानात नहीं रहते, पसंद ज़्यादा नहीं रहती और ज़रूरियात भी बहुत लिमिटेड ही होती है। और तख्लीक़ियत की सलाहियत का यहाँ पर फुक़दान पाया जाता है, ये तख्लीक़ियत के कामों में नहीं जाते। जहानत का दर्जा IQ कहाँ से कहाँ तक है, देखिए 50 से 75 तक होता है IQ, कदरे जहानत। नेक्स्ट, हासिल शुदा इल्म को नए हालात में इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं होती। जो भी इल्म हासिल वो कर रहे हैं एक जगह से तो उसका इस्तेमाल करना हमारे लिए तालीम का है मकसद है, लेकिन ये जो हासिल शुदा जो भी इल्म हासिल कर रहे हैं उसे क्या करते हैं, जहाँ से सीखा उसके लिए ही सीखते हैं, वो नए हालात में, नई सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करने की उनमें सलाहियत नहीं होती। नेक्स्ट अब देखिए नौ उम्र मुजरिम क्या है। नेक्स्ट है नौ उम्र मुजरिम, मसले वाले बच्चे, चाइल्ड प्रॉब्लम जिसमें होती है, जो बच्चों में प्रॉब्लम होती है चाइल्ड प्रॉब्लम कहते हैं। नौ उम्र मुजरिम या मसले वाले बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें मुजरिमाना सिफात पाई जाती है। अब ये बच्चे या तो इन्हें नौ उम्र मुजरिम कह रहे हैं या फिर मसले वाले बच्चे, दोनों में से कुछ एक पूछ सकता है, कुछ भी यूज़ कर लेगा वो, जिनमें क्या होती है, मुजरिमाना सिफात पाई जाएगी। जो मुजरिम कहलाते हैं वो लोग जिस तरह से करते हैं वैसे उनके अंदर सिफात होती है और वो बचपन ही से समाज मुखालिफ और गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस होते हैं। समाज से मुखालिफ या फिर हम ऐसा कह सकते हैं ये निगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं, गलत
वे में चले जाते हैं ये बच्चे, और गैर अखलाक़ी जो अखलाक के दायरे से बाहर होती है वैसी एक्टिविटीज़ में ये मुलव्विस हो जाते हैं। क़ानूनी ज़बान में इन्हें मुजरिम नहीं कहा जाता। अब देखिए इन्हें मुजरिम क्यों नहीं कहा जा रहा, क़ानूनी जो ज़बान है उसमें इन्हें मुजरिम नहीं कह सकते, बल्कि इन्हें इनकी कम उम्र की वजह से नौ उम्र मुजरिम कह रहे हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट हम इन्हें मुजरिम नहीं कहते, नौ उम्र मुजरिम कहा जाता है क़ानूनी ज़बान में हिंदुस्तान के तहत। क्योंकि देखिए इसका रीज़न है कि हिंदुस्तान के तहत 16 साल से कम उम्र वाले मुजरिम सिफत बच्चों को नौ उम्र मुजरिम कहा जाता है। ऐसे बच्चे जो 16 साल से कम आएंगे वो बच्चे कहलाते हैं, और ये बच्चे जो रहेंगे 16 साल से कम है लेकिन मुजरिमाना सिफात है उनमें, तो इन्हें हम नौ उम्र मुजरिम कहते हैं। नेक्स्ट है नौ उम्र मुजरिम वाले बच्चों की खुसूसियात। यहाँ पर ये अच्छा नीचे है, देखिए यहाँ पर नौ उम्र मुजरिम वाले बच्चे, मसले वाले बच्चों की खुसूसियत कैरेक्टरिस्टिक्स है चोरी करना, झूठ बोलना, गुस्सा करना और शरारत करना। क्या रहेंगे अब इनके मुजरिमाना सिफात देख लीजिए। चोरी करेंगे ये, झूठ बोलेंगे, अब उनके लेवल पे छोटी मोटी चोरी करेंगे, जहाँ पर मार्केट में जाएंगे तो कुछ फ्रूट्स चुरा लेंगे, जो भी है छोटी मोटी चोरी जितनी उनको करने आती है वो करेंगे। झूठ बोलेंगे, गुस्सा करना, शरारत करना, अपने साथियों की चीज़ें छीन लेना, इनके साथ मारपीट करना, नशा और चीज़ों का इस्तेमाल, नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करना, बुज़ुर्गों की इज्जत ना करना और अपना इल्ज़ाम दूसरों पर डालना। जो वो कर रहे हैं उनकी गलती है तो वो अपना इल्ज़ाम दूसरों पर डाल देते हैं। और जो सही बच्चे होते हैं वो क्या करेंगे, अपनी गलती है सॉरी बोलकर या माफ़ी मांगकर वो चीज़ों को दुरुस्त कर लेते हैं। ये बच्चे अपनी गलती नहीं मानते, दूसरों पर इल्ज़ाम डाल देते हैं। तो ये हमारा देखिए चैप्टर नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बचे सिर्फ हमारे 3 चैप्टर में से एक चैप्टर ऐसा है जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन देखने को मिलेंगे, और 1-2 चैप्टर है छोटे छोटे हैं, एक एक दिन में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और यहाँ से 3 चैप्टर है सिर्फ, वो कंप्लीट होने के बाद आपका पूरा जो CDP का है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। CDP का सिलेबस जहाँ पर देखिए कल लेक्चर इसलिए नहीं हुआ था, कुछ काम थे हमें ज़रूरी, इस वजह से कल लेक्चर नहीं हो पाया। यहाँ पर अब डेली क्लासेस रहेगी आपकी, वैसे तो कंप्लीट हो ही गया है आपका सिलेबस। और अब टेस्ट के लिए आपको पूरा रिवीजन करके रखना है। टेस्ट कैसा रहेगा, लाइव लेक्चर में ही टेस्ट रहेगा, और साथ ही साथ हम उसका आंसर नहीं बताएंगे, क्योंकि क्या होता है नीचे कमेंट में देखकर बच्चे खुद का आंसर दुरुस्त कर लेते हैं, और वो कैसा करना है 1-2 दिन पहले उसका सब बता देंगे हम आपको। लेकिन आपको इसलिए बताया जा रहा है कि रिवीजन आपने नहीं किया है, पिछला भी पढ़ के रखिए और आप आगे का भी पढ़ के रखिए साथ ही साथ जो हो रहा है। और वैसे भी ये जो अभी हमने जो चैप्टर कंप्लीट हुआ है जो हमारा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। देखिए मतलब ज़्यादा कुछ याद करने वाली चीज़ कुछ नहीं है, यहाँ पर एक भी डेफिनेशन नहीं है। एक मरतबा आप नोट्स को फिर से रिवाइज कर देंगे तो सब कुछ यहाँ पर आपको इजीली समझ आ जाएगा। और आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।